जनपद मिर्ज़ापुर का अति प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान डैफोडिल पब्लिक स्कूल निरंतर नई ख्यातियाँ जब पाता है तो न सिर्फ विद्यालय प्रशासन बल्कि समूचा जनपद अपने आप को हर्षित महसूस करता है। उसी कड़ी में एक बार पुनः डैफोडिल पब्लिक स्कूल के द्वारा जिस तरीके से नंबर 1 के पायदान पर पटाखा लहराने का काम किया गया है, निस्संदेह पूरे ज़िले में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ अपराजिता सिंह जी हैं, बहुत बधाई आपको, ढेरों शुभकामनाएं। लगातार नंबर 1 के पायदान पर विद्यालय बना रहना कितना बड़ा चुनौती है? जी नमस्कार। लगातार एक उस नंबर 1 पोजीशन पर रहना डेफिनेटली बहुत बड़ी चुनौती है, पर चुनौती के साथ बहुत बड़ा बिलीफ है, कॉन्फिडेंस है और और वो कॉन्फिडेंस मुझे और सर को हमारी पूरी डैफोडिल्स की समझ टीम पर है। हमारी टीम जिसमें कि हमारे प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, एकेडमिक हेड्स सब मिल के हमारी उस विजन, हमारी सोच के साथ चल रहे हैं और अथक प्रयास यही हो रहा है कि मिर्ज़ापुर के बच्चे जहाँ कहीं भी अपना कदम रखें उनके अंदर भरपूर कॉन्फिडेंस हो और वो एक अपनी पहचान अलग से बनाए। देखिए, जहाँ पर एक सोच जब हमारे दिल में आ जाती है, मन में आ जाती है कि हमने इस सिटी से जो कुछ मिला, हमने जो पाया, हम अब ये भी समय है कि हम यहाँ रिटर्न करें। मेरा और सर का यही एक फीलिंग है, मन की भावना है और भाव है कि हम भव्य समाज का निर्माण करें और मिर्ज़ापुर के अपने सिटी को हम हर सामाजिक कार्य में ऐसे इन्वॉल्व करें बच्चों को भी कि उनको भी गर्व हो कि हम मिर्ज़ापुर को बिलोंग करते हैं। तो ये सिर्फ एक फीलिंग आती है और ये सब दिल से होता है, इसमें कोई प्लानिंग ऐसे नहीं होती है। पर हाँ, जहाँ कहते हैं ना कि जहाँ एक भाव, एक बिलीफ हम लोगों के मन में आ जाता है तो अपने आप ऊपर वाले की शक्ति और सपोर्ट मिल जाता है हम लोगों को। ये अवार्ड कहाँ आप कहाँ सम्मानित हुई और जरा दर्शकों को भी बताइए। जी, ये सम्मान हम लोगों को इंडिया नंबर 1, यूपी नंबर 1 एंड मिर्ज़ापुर नंबर 1 डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल इन सोशल इम्पैक्ट। तो हमने अभी तक जितने सामाजिक कार्य करे हैं, जैसे आपको मालूम होगा कि पिछले 2 वर्ष से हम लोगों की गंगा आरती कॉन्टिन्यूस चल रही है। मुक्ति वाहन सेवा हर स्तर के लोगों के लिए उपलब्ध है। कभी भी अलग अलग समय पर कभी कभी फ़ोन्स आते हैं और मुक्ति वाहन वहाँ पर प्रोवाइड होता है। उसके साथ साथ हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फ्री टिफ़िन्स जो कि डेली जाते हैं और बच्चों को भी हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब इस महीने में हमारे विद्यालय के सभी बच्चे वृद्धाश्रमों में और जहाँ जहाँ पर नीड है, बस्तियों में जहाँ नीडी गरीब बच्चे हैं, उनको टॉयज़, उनको खिलौने, ब्लैंकेट्स, वुलन क्लोथ्स, वो हमारे बच्चे जो हमारा शेयर एंड केयर क्लब है उसके द्वारा उनको बांटे जाएंगे। और उन सब के ऊपर एक कहावत है कि जब आपकी अगर इफ़ द विजन इज़ फॉर अ ईयर, आप फूल लगाइए। अगर आपका विज़न 10 साल का है तो आप पेड़ लगाइए, लेकिन अगर आपका विज़न, आपकी सोच इटर्निटी है तो आप व्यक्तियों का विकास करिए। उसमें भी हम जुटे हुए हैं क्योंकि हमारे विद्यालय के डैफोडिल्स के बच्चे मेडिटेशन डेली करते हैं। उनके लिए हमारे कोर्सेज़ हो रहे हैं जिसमें कि ध्यान, सुदर्शन क्रिया, और उससे उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो रहा है। तो हम समझते हैं कि एफ़र्ट, हमारी पूरी टीम हमारे साथ लगी हुई है और ऊपर वाले की ग्रेस कृपा है कि हम बच्चों के जो पेरेंट्स ने, अभिभावकों ने हमारे ऊपर एक ट्रस्ट, विश्वास रखा है, हम उनके बच्चों में वो सभी गुण, उनको एक सर्वांगीण विकास उनका हम कर पाएँ। बस यही हमारा, शायद यही कारण है कि तमाम लोग जब सुनते हैं तो उनकी अपेक्षाएं और भी ज़्यादा कई गुना डैफोडिल पब्लिक स्कूल से बढ़ भी जाता है। हमारे साथ अमरजीत जी भी हैं। सर, बहुत बधाई आपको। निरंतर सामाजिक हित में पूरा विद्यालय प्रशासन अनवरत प्रयत्नशील दिखाई देता है। अब लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं आपसे और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगला स्टेप लोग जानना चाहते हैं कि अब आप समाज को क्या देने वाले हैं। मैं नहीं देने वाला, ये एक थॉट प्रोसेस है जो हमारा मुक्ति वाहन भी है, या डेड बॉडी फ्रीजर्स कुछ लोगों के साथ मिल के चल रहा है और जो हम लोग फ्री फूड भी दे रहे हैं, उसमें शहर के कुछ लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो उसके साथ में हम लोग जो रोज़ खाना वगैरह ये वितरण कर रहे हैं। कई चीज़ें हम लोग स्कूल की तरफ से करते हैं। मैं बस अभी ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा पूरे मिर्ज़ापुर वासियों को कि दुआ करिएगा। एक चीज़ दिमाग में है, वो चीज़ हो जाए तो वो पूरे शहर के लिए एक नायाब चीज़ होगी। बस दुआ करिएगा, मैं इतना कह सकता हूँ। बहुत धन्यवाद आपको। तो मुक्ति वाहन उपलब्ध कराने के पीछे भी एक मात्र यही मंशा है कि जब व्यक्ति जो है निधन हो जाए तो उसको ससम्मान शमशान घाट तक पहुंचाया जा सके। सम्मानित करना, सम्मान देना शायद डैफोडिल का एक
ये जो नायाब तोहफ़ा है, लोग इसको याद करते हैं। और ये पूरा विशेष प्रशिक्षित जो टीचर्स की जो टीम है, इसके पीछे ये अनवरत काम करती दिखाई देती है। मिर्ज़ापुर से TV 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। जहाँ जनपद मिर्ज़ापुर को एक नई पहचान डैफोडिल पब्लिक स्कूल देता नज़र आता है शिक्षा के क्षेत्र में, तो वहीं तमाम ऐसे सीरियल्स बना दिए जाते हैं जिससे काफ़ी जनपद वासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, झेलना पड़ता है उनको। कैसे सर ये सामंजस्य कैसे बैठ पाएगा? शिक्षा के क्षेत्र की बात आती है तो डैफोडिलियंस का नाम आता है, और जब नोटोरियस कोई बात होती है तो फिर मिर्ज़ापुर वालों को दूसरी निगाह से देखा जाता है। ये क्या एक चुनौती देता है आप? ये इनफैक्ट आपने बिल्कुल सही बात की। चाहे मैं कनाडा में था, चाहे मैं लंदन में था, यूरोप में या मैं कहीं पे भी दिल्ली में भी जाता हूँ, और जब हम अवार्ड सेरेमनी में रहते हैं तो कई बार मुझे कई लोग पूछते हैं आप मिर्ज़ापुर से हैं क्या, मिर्ज़ापुर में ऐसा या वैसा, और सीधा उनके चेहरे पे कोई दूसरी एक चीज़ आती है। और हर बार हमारा एक ही कहना होता है कि मिर्ज़ापुर वो चीज़ नहीं है जो आप लोग सीरियल में देख रहे हैं। हम लोगों का, मेरा और अपराजिता का एक ही पर्पज़ है कि मिर्ज़ापुर का नाम एक सही परिप्रेक्ष्य में हम लोग सामने लाएँ कि मिर्ज़ापुर वो नहीं है। मैं सबको कहता हूँ कि आप गूगल पे या क्राइम हिस्ट्री, क्राइम ग्राफ चेक कर लीजिए, कहीं पे भी आपको इतना क्राइम नज़र नहीं आता जो मिर्ज़ापुर के लिए कहा जाता है। नंबर 1। नंबर 2, आज की डेट में मैं ये देख रहा हूँ कि कोई भी अच्छे लोग अपनी बेटियां शायद मिर्ज़ापुर में, पता नहीं क्यों नहीं कि सोच रहे, या जब मिर्ज़ापुर से कोई लड़की का नाम आता है तो कहते हैं क्या तुम मिर्ज़ापुर से हो। ये चीज़ को हम लोगों को समझना पड़ेगा और शहरवासियों को मिलकर इस चीज़ को देखना पड़ेगा। और मैं हर प्लेटफॉर्म पे मैंने बोला है कि इस मिर्ज़ापुर का मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बार बार रिकॉर्ड पे जाके कह रहा हूँ, मैं किसी सीरियल या किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हमारे शहर का जो नाम खराब कर दिया गया है, मैं उसको वापस कोशिश कर रहा हूँ कि हम अच्छी तरीके से भी ठीक कर सकें। तो बहुत बड़ा ये चैलेंज है और इस पर कार्रवाई की भी मांग विभिन्न प्लेटफॉर्मों से निरंतर किया जाता रहा है। सीरियल्स के माध्यम से मिर्ज़ापुर की छवि खराब करने वालों के खिलाफ निरंतर कई बार मांगे उठ भी चुकी है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश के खास तौर पे जनपद विंध्यवासिनी देवी के इस क्षेत्र का नाम खराब करने के पीछे कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं है।